हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एचआरए के बारे में। ये मैंने एक नोट्स बनाया अपने, तो इसमें काफ़ी मैक्सिमम चीज़ें कवर की हुई हैं। अगर आपने ये पढ़ा तो आपको एचआरए से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो देखिए, एचआरए जो है वो हाउस प्लस रेंट प्लस अलावेंस है। हाउस प्लस रेंट अगर आए तो मतलब वो रेंटेड हाउस है, और अलावेंस जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी होता है। अब हम एचआरए क्यों देते हैं कि जब एम्प्लॉय अगर कहीं सिटी में रह रहा है और वो रेंटेड हाउस में रह रहा है, तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम मतलब रीइम्बर्स कर रहे हैं। रीइम्बर्स कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को। मतलब जितना भी उसका ये रहने का खर्चा है वो एम्प्लॉयर उसका पेमेंट करने में हेल्प करता है। तो रेंटेड हाउस है, एम्प्लॉय को मिला है, तो ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय में हम सैलरीड इंडिविजुअल की भी बात करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल की भी बात करेंगे। फिर यहाँ पे एचआरए जो है इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरह से बताया गया है। तो इसको डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट में भी, प्रोविडेंट फंड एक्ट में भी, कोड ऑन वेजेस 2019 में भी, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में भी। अभी मैं आपको बस इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताऊंगा। तो एम्प्लॉय को सबसे पहले जब भी एग्जेम्पशन देना होता है एचआरए में, तो या तो वो पार्शियल एग्जेम्पशन देना होता है या फुल एग्जेम्पशन देना होता है अंडर सेक्शन 10(13)(a) क्लॉज 13(a). तो इसमें हम एग्जेम्पशन तब देते हैं जब एचआरए डिवाइड करता है एम्प्लॉयर। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने कहीं मेंशन किया हो हाउस रेंट अलावेंस, तभी हम एग्जेम्पशन देंगे। अगर कहीं अगर कहीं पे भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम एचआरए क्लेम नहीं कर सकते हैं। और एचआरए वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ओनर के चाइल्ड होते हैं। मतलब अगर आप मतलब मेरे पापा का कोई मकान है और मैं अगर उनको रेंट अकाउंट ट्रांसफ़र करूं, मतलब और मैं इसका रेंट एग्रीमेंट बनाऊं, तो फिर मुझे भी एचआरए क्लेम करने का पूरा हक है। तो बस मुझे रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रेंटल इनकम को, और मेरे पेरेंट्स को मतलब मेरे पापा को या मेरी मम्मी को रेंटल इनकम शो करना पड़ेगा इन रिटर्न फाइलिंग। इनकम टैक्स में आपको देखने मिलेगा कि 3 क्राइटेरिया की बेसिस में एचआरए का अमाउंट कंसिडर किया जाता है। पहला रहता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है, ये इसमें 50% सैलरी या 40% सैलरी होता है। और सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को कंसिडर किया जाता है इसमें। 50% तब लेना है जब मेट्रो सिटी दिया हो, 40% तब लेना है जब नॉन मेट्रो सिटी दिया हो। सेकेंड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कि हमें कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला एम्प्लॉयर की तरफ से। और थर्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये जो रेंट पेड है ये अमाउंट 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 10% के बराबर हुआ या उससे कम हुआ तो एचआरए क्लेम नहीं कर सकते आप। तो इन 3 पॉइंट्स में जो सबसे लोएस्ट अमाउंट आपको मिलेगा वो एचआरए का एग्जेम्पशन होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13(a) विथ रूल 2(a). अब आपको ये देखना मिलेगा कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, मतलब किसी का अपना बिजनेस है, मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए पकौड़े वाला है या चाय वाला है या डेयरी वाला है, कोई भी है, तो अगर वो रेंट पे करता है स्पाउस को नहीं, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं बल्कि पेरेंट्स को, तो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80GG। और ये जो 80GG का डिडक्शन मिलता है ये सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को भी मिलता है और सैलरीड इंडिविजुअल वालों को भी मिलता है। अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल को एम्प्लॉयर की तरफ से एचआरए का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो फिर डिडक्शन अंडर 80GG मिलेगा। इसमें भी हमें 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं और इसमें 3 अमाउंट, मतलब इन 3 अमाउंट में से लोएस्ट अमाउंट लेना पड़ता है।
फिर तो फर्स्ट क्राइटेरिया टोटल रेंट पेड, जो कि वही होना चाहिए मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ये है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस LTCG माइनस STCG। LTCGY अंडर सेक्शन 112, 112A और STCG अंडर सेक्शन 111A। तो और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आएगा ₹60,000 पर एनम या फिर 5,000 हर महीने, अगर इतना हम लोग दे सकते हैं डिडक्शन। फिर थर्ड है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट आएगा उसको हम डिडक्शन अंडर 80GG लेंगे। अब इसमें कुछ नोट है। एग्जेम्पशन अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस चार्ज इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड, इंडिविजुअल हो या HUF हो, अगर वो PGBP में कवर होता है, मतलब वो किसी बिजनेस से रिलेटेड है या प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो TDS कटेगा 5% अंडर सेक्शन 194IB ऑन पेमेंट ऑफ रेंट ग्रेटर देन 50,000। मतलब अगर वो रेंट 50,000 से ज़्यादा पे करेगा, कोई बिजनेसमैन है या कोई प्रोफेशनल आदमी है, तो और उसका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो यही बिजनेसमैन के केस में ₹50 लाख होता है और प्रोफेशनल आदमी के केस में ₹1 करोड़ होता है। तो अगर ये मतलब ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करें तो फिर TDS फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194IB 5% के रेट से। थर्ड, रेंट रिसीट भी हमें जनरेट करना होता है अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 5,000 पर मंथ। और फोर्थ, HRA का एग्जेम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A वो मैक्सिमम होता है उस अमाउंट के जो अमाउंट एम्प्लॉयर खुद फाइल करता है डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अंडर फॉर्म 16B। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 30,000 40,000 ऐसा कुछ अमाउंट लिखा है HRA में, तो उतना ही HRA क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। आप एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा और आप ये CA इंटर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन और CA फाइनल का फर्स्ट इलस्ट्रेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम सेम टू सेम है, बस नाम का चेंज है, इधर राजकुमार है, इधर रमेश है। CA फाइनल में रमेश, CA इंटर में राजकुमार, और अमाउंट का कुछ फ़र्क होगा। हाँ, अमाउंट का फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ सेम है दोनों मॉड्यूल में, CA इंटर में भी और CA फाइनल में भी। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको कुछ और क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।